Welcome back to my channel Fin Future Wise. In the last episode, we spoke about a very common problem. Portfolios that look fine but don't feel fine. आज हम उसका सॉल्यूशन समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में. बिकॉज ऑनेस्टली ऑप्शन सुनते ही लोग या तो एक्साइटेड हो जाते हैं या तो सीधा डर जाते हैं. रिस्की है, ट्रेडिंग है, कॉम्प्लिकेटेड है और मोस्टली ये परसेप्शन गलत कॉन्टेक्स्ट की वजह से ही होता है. So today, let's strip it down to completely. No jargon, no complexity, just real understanding. Let's take a very typical Indian investor example. मान लो आपका पोर्टफोलियो कुछ ऐसा है, 3-4 लाख इन निफ्टी 50 टाइप स्टॉक्स, थोड़ा रिलायंस, HDFC बैंक, इन्फोसिस, मे बी 1-2 मिड कैप्स. लॉन्ग टर्म का माइंडसेट है 5 to 10 ईयर्स का. अब क्या होता है रियल लाइफ में, मार्केट कभी फास्ट ऊपर जाता है तो कभी सडनली गिर जाता है और मोस्ट ऑफ द टाइम बस साइडवेज ही रहता है. जैसे 2023-24 में काफी फेजेस में ऐसा हुआ. अब जब मार्केट साइडवेज होता है तो आपका पोर्टफोलियो सेम का सेम ही रहता है, कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं, बस वेट कर रहे हो और फिर वही फीलिंग, कुछ हो नहीं रहा. तो अब यहाँ एक सिंपल आइडिया समझो. ऑप्शंस का मतलब कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजीज नहीं होता, बस बेसिक आइडिया यही है कि आप अपने पोर्टफोलियो के ऊपर एक एग्रीमेंट लेयर ऐड करते हो जहां आप किसी और को एक सर्टेन प्राइस पे फ्यूचर में बाई या सेल का राइट देते हो और उसके बदले आपको एक स्मॉल इनकम मिलती है. तो बस इसको ट्रेडिंग मत समझो, इसको रेंट समझो. रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं. मान लो आपके पास एक फ्लैट है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो फ्लैट खाली रखते हो, सिर्फ प्राइस अप्रिसिएशन का वेट करते हो, या उसको रेंट पे दे देते हो. तो अब क्या होता है, प्रॉपर्टी सेम है, ओनरशिप सेम है, बट आपको मंथली इनकम भी मिल रही है. ऑप्शंस ओवरले का कंसेप्ट भी वही सिमिलर है. आप अपने स्टॉक्स सेल नहीं कर रहे हो, आप उन पे एक टेम्पररी एग्रीमेंट बना रहे हो जिससे आपको थोड़ा थोड़ा इनकम मिलता है. लेट्स मेक इट इवन मोर रियल. मान लो आपके पास रिलायंस का शेयर्स है, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए, राइट. अभी स्टॉक्स 2500 के आसपास चल रहा है, से एग्जांपल फॉर 2500 के आसपास चल रहा है और पिछले 4-5 मंथ से 2400 या 2600 की रेंज में ही घूम रहा है. तो आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस क्या होगा, नो इनकम, नो बिग मूवमेंट, बस होल्ड. नाउ विद अ सिंपल ओवरले अप्रोच आप एक स्ट्रक्चर्ड एग्रीमेंट क्रिएट करते हो कि अगर प्राइस एक सर्टेन लेवल के ऊपर जाता है तो आप सेल करने के लिए रेडी हो और उसके बदले आपको एक स्मॉल अपफ्रंट इनकम मिलती है. तो अगर स्टॉक वही रेंज में रहता है तो आपको इनकम मिल जाती है, स्टॉक भी आपके पास ही रहता है. अगर स्टॉक ऊपर चला गया तो आप प्रॉफिट बुक करते हो प्लान वे में. इधर वे आपका पोर्टफोलियो आइडल नहीं रहता एनीमोर, राइट. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑप्शंस इज इक्वल टू ट्रेडिंग नहीं होता. ट्रेडिंग तब होती है जब आप डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हो, शॉर्ट टर्म बैट्स लेते हो, हाई रिस्क लेते हो. ऑप्शंस ओवरले में आपका बेस पोर्टफोलियो ऑलरेडी है, आप सिर्फ उसको एनहांस कर रहे हो. नो गेसिंग, नो एग्रेसिव बैट्स. तो सिंपल लैंग्वेज में ऑप्शंस ओवरले का मतलब है पोर्टफोलियो को आइडल रहने से बचाना, साइडवेज मार्केट को प्रोडक्टिव बनाना और बिहेवियर को स्टेबल रखना. बिकॉज एंड में इन्वेस्टिंग नंबर्स का गेम कम है, बिहेवियर्स का गेम ज्यादा है. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो और आपको ये नथिंग इज हैपनिंग फेज से बाहर निकलना है, then this concept is worth understanding deeper. नेक्स्ट एपिसोड में हम समझेंगे कि हाउ प्रोफेशनल्स यूज ऑप्शंस विदाउट ट्रेडिंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.